बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत आती है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूदियों के बड़े आलिम थे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना पाक तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। बहुत बड़े आलिम थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से भी थे, यानी सादात में से थे। हुजूर की बारगाह में आए, अभी कलमा नहीं पड़ा, मुसलमान नहीं हुए। इन्होंने आकर 3 सवाल किए। आकर कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, मैं 3 सवाल करता हूं, नबी के अलावा इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर सच्चे नबी होंगे अभी वाज़ेह हो जाएगा, अगर आप माज़अल्लाह झूठे नबी हैं तो आपको सवालों का जवाब नहीं आएगा। सवाल देखना कैसे थे। पहला सवाल इन्होंने किया, यह बताओ कि क़यामत की सबसे पहली निशानी दुनिया में कौन सी जाहिर होगी। दूसरा सवाल, यह बताओ कि अहले जन्नत जब जन्नत में जाएंगे सबसे पहले अल्लाह जन्नतियों को कौन सा खाना देगा। तीसरा सवाल, यह बताओ कि बच्चा जब पैदा होता है कभी उसकी शक्ल और सूरत बाप से मिलती है, कभी मां से मिलती है, ऐसा क्यों होता है। अब यह मेडिकल का सवाल है। 1500 साल पहले अब्दुल्लाह बिन सलाम मेरे आका की बारगाह में आकर सवाल कर रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका सवाल सुना, पहले सवाल का जवाब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मशरिक से आग उठेगी जो मगरिब तक जाएगी, क़यामत की पहली निशानी ये होगी। दूसरे सवाल का जवाब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अहले जन्नत को सबसे पहला खाना जन्नत के अंदर मछली का जिगर दिया जाएगा। मछली, भुनी हुई मछली, उसका जिगर, फरमाया उसका सीना, अहले जन्नत को सबसे पहला खाना जन्नत में यह दिया जाएगा। बच्चा मां और बाप के मुशाबे क्यों होता है। फरमाया कि बाप का खास पानी अगर मां के खास पानी पर गालिब आ जाए तो बच्चा बाप के मुशाबे होता है, अगर मां का पानी गालिब आ जाए तो बच्चा मां के मुशाबे होता है। आज की मेडिकल साइंस यही कहती है जो मेरे आका 1500 साल पहले फरमा गए। जब ये 3 सवालों का जवाब मेरे आका ने दिया तो हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मैंने यहूदियत को तर्क किया, दीन इस्लाम को कबूल किया। लेकिन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जो मैंने इस्लाम कबूल किया है, मदीना के रहने वाले यहूदियों को ये बहुत कठिन लगेगा कि अब्दुल्लाह बिन सलाम हमारा इतना बड़ा आलिम मुसलमान हो गया। इतने में कुछ यहूदी हुजूर की बारगाह में आए। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यहूदियों से पूछा, फरमाया अय्यु रजुलिन अब्दुल्लाह फीकुम, फरमाया बताओ अब्दुल्लाह बिन सलाम तुम्हारे अंदर कैसा बंदा है। अब वो कहने लगे, खैरुना वब्नु खैरिना सय्यदुना वब्नु सय्यदिना, बड़ा अच्छा है, बड़ा आलिम है, सैयद है, सरदार है, सादात में से है, हमारा बड़ा आलिम है। जब उन्होंने तारीफें कर ली, अब्दुल्लाह बिन सलाम पीछे छुपे हुए थे, तो मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अराइतुम इन अस्लम अब्दुल्लाह इब्न सलाम, फरमाया अगर अब्दुल्लाह बिन सलाम इस्लाम ले आए तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल होगा। उन्होंने कहा, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, इतना बड़ा आलिम और इस्लाम को कबूल कर ले, माज़अल्लाह वो नहीं करेगा ऐसा। जब उन्होंने ये कहा तो अब्दुल्लाह बिन सलाम पीछे छुपे हुए थे, बाहर निकले और बुलंद आवाज से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहूदियों को कहने लगे कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब ये यहूदी जो अभी अब्दुल्लाह बिन सलाम की तारीफें करते थकते नहीं थे और कह रहे थे, खैरुना वब्नु खैरिना सय्यदुना वब्नु सय्यदिना, इसका बाप भी बेहतर, इसका दादा भी बेहतर, ये भी बड़ा आलिम, सादात में से है, सैयद है, हमारा बड़ा आलिम है। जब उन्होंने ये सुना कि अब्दुल्लाह बिन सलाम इस्लाम ले आए तो अब ये कहने लगे, शर्रुना वब्नु शर्रिना, अभी कह रहे थे कि बड़ा अच्छा है, अभी कहने लगे बड़ा बुरा है। ये पहले भी बुरा था, इसका बाप भी बुरा था। माज़अल्लाह, यहूदी जो थे उन्होंने इस्लाम को कबूल करने की बुनियाद अपना नस्बी फख्र बनाया, दलाइल को ना बनाया। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने दलाइल को सामने रखा। जब मेरे आका से सवाल किए और हुजूर ने उनके हर सवाल का जवाब दिया तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपना नस्बी फख्र आगे नहीं रखना चाहिए। जब हक बात वाज़े हो जाए, जाहिर हो जाए, हक को कबूल करके दीन इस्लाम के पीछे चलना चाहिए। तकब्बुर इसी वजह से इस्लाम में हराम है। तकब्बुर किसे कहते हैं? हक बात को जुठला देना, इसे तकब्बुर कहते हैं। जो बंदा हक जानकर समझकर फिर भी जुटला दे वो मुतकब्बिर है, हराम का मुर्तकिब हो रहा है। हमें हुक्म है जब हक वाज़े हो जाए, इस्लाम तुम्हारे सामने रोजे रोशन की तरह आया हो जाए, फिर पीछे न रहना, इस्लाम को कबूल करके इस्लाम के पीछे चल पड़ना।